नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी में। हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,35,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 79,13,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 5,83,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 9,65,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 6,11,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 24,901 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 19,643 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13,908 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 682 की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,534 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,172 अब तक रिकवर हुए हैं। 60 लोगों की अब तक मौत हुई है। बुधवार को खंडवा में 19, खरगोन में 8, बड़वानी में 4 और बुरहानपुर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। खंडवा में फिर निकले 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। खरगोन में 8, बड़वानी में 4 नए मरीजों की पुष्टि। खंडवा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी खंडवा में 19 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि नए पॉजिटिव मरीजों में हरसूद के 9 संक्रमित शामिल हैं। इसके अलावा सेल्टेक्स कॉलोनी, इंदौर नाका, टपालचाल, मोहनपुरा, पंधाना, कुंडलेश्वर वार्ड, विद्यानगर, लाल चौकी, शनि मंदिर, सर्वोदय कॉलोनी और दादाजी नगर के एक मरीज शामिल हैं। खरगोन में भी 8 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इनमें बामंदी, कसरावत, गावसन के 3, कसरावत के साथ ही खरगोन के रविंद्र नगर, एकता नगर के एक संक्रमित शामिल है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 5 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस तरह जिले में 417 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 304 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 98 मरीज अब भी स्थिर हैं। बड़वानी जिले में 4 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 309 हो गई है। जिले में 135 लोग उपचार के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 70 लोगों का इलाज इंदौर और बड़वानी व सेंधवा के अस्पतालों में चल रहा है। चारों नए संक्रमित बड़वानी शहर के हैं। खंडवा में अब नए तरीके का लॉकडाउन। सुबह 8 से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार, बाकी समय बंद रहेगी सारी गतिविधियाँ। खंडवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधियों की इजाज़त नहीं होगी। इस लॉकडाउन से केवल अखबार बांटने वाले हाकर ही मुक्त रहेंगे। दूध का वितरण भी सुबह 7:30 बजे के बाद किया जाएगा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कलेक्टर अनय द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गत दिनों खंडवा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत बताई। बैठक में विधायक देवेंद्र वर्मा और पंधाना विधायक राम डांगोरे ने नागरिकों से अपील की है कि वो कोरोना संक्रमण काल में शादी व पार्टियों में जाने से बचे तथा यात्रा हो सके तो टाल दें। खंडवा से बाहर जाने वाले यात्रियों को पास जारी करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 75,879,86,942 पर आवेदन भेजा जा सकता है। बार बार यात्रा करने वाले लोगों को ऐसे पास से छूट दी गई है। हालांकि उनके स्वास्थ्य की जांच जरूरी कर दी गई है। खंडवा में 3 घंटे में 2.5 इंच बारिश, सड़कें बनी नदियां, नाले उफान पर। लंबे इंतजार के बाद बुधवार तड़के मेहरबान हुए मानसून ने बारिश की झड़ी लगा दी। देखते ही देखते शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और सभी नाले उफान पर आ गए। 3 पुलिया भी लगभग आधी जलमग्न हो गई। 3 पुलिया पर सिविल लाइन की ओर हो रहे फ्लाईओवर के निर्माण के चलते रास्ता बंद होने से लोगों को उतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन गणेश तलाई और मालीपुरा की ओर जाने वाले लोगों को करीब 1 किलोमीटर लंबा फेरा लगाना पड़ा। बारिश के पानी से रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क, दूध गली, बुधवारा बाजार, शिवाजी चौक, मोघट रोड की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। काफ़ी देर तक इन प्रमुख रास्तों से आवागमन बाधित रहा। मौसम विभाग के अनुसार करीब 3 घंटे के दौरान खंडवा में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। छेगांव माखन में तहसीलदार पुलिस बल के साथ निकले सड़कों पर, लोगों से करवाया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। छेगांव माखन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही लापरवाही का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
बुधवार को भी बैंक ऑफ इंडिया में बेकाबू भीड़ के बाद मैनेजर ने जब ये कहा कि बाहर की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तब लोगों ने इसकी शिकायत तहसीलदार को कर दी। इसके बाद तहसीलदार नितिन चौहान और टीआई मोहन सिंगोर छेगांव माखन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने दल बल के साथ बाजार में निकले। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इसी दौरान बैंक ऑफ इंडिया में अधिक भीड़ होने के बाद बैंक मैनेजर को समझाइश दी गई। बैंक मैनेजर ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आश्वासन दिया। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।